हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक हैं और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि शायद आपने पिछला वाला व्लॉग देख लिया है, क्योंकि वो जो पिछला वाला व्लॉग था ना वो काफ़ी लंबा हो गया था और इसीलिए उसको फिर मैंने 2 पार्ट्स में कट किया, जिसका हाफ़ मैंने कल पोस्ट किया था और उसका बचा हुआ ये आधा हिस्सा है जो कि मैं आज पोस्ट कर रही हूँ। और जिन्होंने नहीं देखा, आई रिक्वेस्ट यू जाके एक बार वो वाला व्लॉग भी देख लेना। और ये देखिए सामने दाऊ का रथ शुरू हो गया, मतलब बलराम जी का जो ताड़ोध्वज रथ है उसको खींचना शुरू कर दिया है। अच्छा, कल ना गलती से मैंने कल के व्लॉग में जो सफ़ेद कलर का कुर्ता पहन के बलराम जी के रथ पे जो चले थे ना, उनका जो सारथी बन के, तो उनको मैंने महाडारू को बोल दिया था, जबकि वो महाडारू को नहीं है, वो गलती से मैंने बोल दिया। उनके जो रथ के सारथी है उनका नाम है माताली। तो जो बलराम जी के रथ पे चाबुक से इशारा दे रहे हैं वो है माताली। और बलराम जी के रथ को खींचने के लिए जो रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं बासुकी। समस्त मध्य बंधु शरीर अच्छा, बलराम जी का जो रथ है ना काफ़ी आगे तक जा चुका है। सबसे पहले बलराम जी का रथ गया और अब बारी है सुभद्रा जी के रथ की। और सुभद्रा जी के रथ के बाद सबसे आखिर में रथ खींचा जाएगा जगन्नाथ जी का। इवन मंदिर में भी वही सीक्वेंस होता है, सबसे पहले बलराम जी की मूर्ति की स्थापना होती है, उसके बाद सुभद्रा जी की और उसके बाद जगन्नाथ जी की। मतलब जो उनकी प्यारी सी बहन है वो हमेशा बीच में ही रहती हैं, फिर चाहे वो रथ में हो या फिर मंदिर में हो। और सुभद्रा जी के जो रथ का नाम है वो दर्पदालन है, कई लोग देवदालन भी बोलते हैं, दोनों एक ही रथ का नाम है। और उनके जो सारथी हैं वो है अर्जुन। और रथ को खींचने के लिए जो रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं स्वर्णचूड़ा, मतलब उस रस्सी का नाम स्वर्णचूड़ा है। तो अब सुभद्रा जी के रथ पे उनके सारथी चढ़ चुके हैं। अब वो यहाँ पे चाबुक से जैसे इशारा देंगे तब रथ खींचना शुरू करेंगे। अभी ना यहाँ पे बार बार अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं कि सुभद्रा जी के रथ को खींचने का टाइम हो चुका है, तो जितनी भी लेडीज़ हैं, औरतें हैं, सब आगे आ जाइए और रस्सी पकड़ ले, रथ खींचना शुरू करेंगे जैसे इशारा मिलेगा। जो सुभद्रा जी का रथ होता है वो मैक्सिमम औरतें ही खींचती हैं। अभी क्या हुआ, उन्होंने रथ खींचना भी शुरू किया, चाबुक से जैसे इशारा मिला ना तो रथ उन्होंने खींचना भी शुरू किया। फिर बीच में ना रथ का रस्सी टूट गया, फिर वहीं पे रोक दिया गया, थोड़ी देर के लिए नया रस्सी बांधा उन्होंने, उसके बाद अभी फिर से उन्होंने रथ खींचना शुरू किया और सुभद्रा जी का रथ भी चल पड़ा। अब बचे हैं हमारे महाप्रभु जगन्नाथ, अब उनके रथ को खींचने की बारी है। वैसे कल वाले व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि महाप्रभु जगन्नाथ के एक ऐसे भक्त थे जिनके आने की प्रतीक्षा में महाप्रभु ने अपने रथ को हिलने तक नहीं दिया था। तो मैं आज आपको उसी भक्त के बारे में बताती हूँ, और वो भक्त है भक्त शालबेग। वैसे भक्त शालबेग के बारे में कुछ बताऊं उससे पहले हमारे उड़िया भजन का एक बहुत प्यारा सा लाइन है, वो मैं आपको सुना देती हूँ।
सालो बेगटाक सुनी रही गला तुमे प्रभु चकाखी घिड़ी घिड़ी गाड़ी गला नंदी घोषा जगते रहिला सखी। बस यही वो दो लाइन हैं जो सालबेग और महाप्रभु जगन्नाथ की भक्ति और प्रेम के बारे में बताती है। जो सालबेग थे वो एक मुसलमान थे, उनकी माँ हिंदू थी और उनके जो पिता थे वो मुसलमान थे। तो किसी जंग में जब गए थे तो सालबेग के जो पिता है उनकी तो मृत्यु हो गई थी और सालबेग बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। जब वो घर पे वापस आए तो उनकी माता ने क्या किया था, जगन्नाथ जी की आराधना की थी और उससे सालबेग बिल्कुल ठीक हो गए थे। और उसके बाद सालबेग की जो भक्ति थी जगन्नाथ प्रभु की तरफ वो बढ़ने लगा और अटूट एक विश्वास हो गया था। और वक्त बीतता गया, भक्ति बढ़ती गई उनकी। फिर ऐसा एक समय आया जब सालबेग बहुत वृद्ध अवस्था में हो गए थे, पर उनका ये था कि मृत्यु से पहले कम से कम एक बार मैं जाके महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन करना चाहता हूँ, वो भी पुरी में, और उनकी रथ खींचना चाहता हूँ। बस फिर क्या था, जब उनको पता चला कि अब तो पुरी में रथ यात्रा का समय शुरू हो चुका है और अगर अब मैं जाऊँगा तो महाप्रभु के दर्शन भी कर पाऊँगा और उनका रथ भी खींच लूँगा। बस ये सोच के वो अपने घर से चल पड़े। काफ़ी दिन तक पैदल चलने के बाद वो पुरी के आसपास पहुंच चुके थे और वो दिन था रथ यात्रा का। लेकिन वो पुरी मंदिर के पास नहीं पहुंचे थे तब तक और शाम ढलना शुरू हो गया था और वो मन ही मन सोच रहे थे कि अब ना मैं महाप्रभु के दर्शन कर पाऊँगा और ना ही मैं उनका रथ खींच पाऊँगा, क्योंकि अभी तो बहुत देर हो चुकी है, संध्या का समय हो चुका है और अब शायद मैं रथ नहीं खींच पाऊँगा। लेकिन उनको क्या पता था, जिस महाप्रभु के दर्शन के लिए वो जाना चाहते हैं वही महाप्रभु उनके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। और इंतज़ार भी ऐसा कि अपने रथ को टस से मस्तक नहीं होने दे रहे महाप्रभु। फिर क्या था, सालबेग आए, अपनी प्रार्थना की, अपनी आराधना की और रस्सी पकड़ा, रथ खींचना जैसे ही शुरू किया तो रथ चल पड़ा। और आप ये सामने देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमारा रथ चल चुका है। हमारा मतलब महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ चालू हो चुका है और बारिश भी शुरू हो चुकी है इस वक्त। अच्छा, जो महाप्रभु जगन्नाथ जी है ना, उनके जो सारथी हैं उनका नाम है डारुको। तो यहाँ पे जो चाबुक से इशारा दे रहे हैं ना वो है महाडारुको। और जो महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो रथ है ना, नंदी घोषा, उसको खींचने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल करते हैं ना उसको बोलते हैं शंखचूड़ा। वैसे क्या आपको पता है, जिस रथ पे बैठ के अर्जुन ने महाभारत का युद्ध लड़ा था वो कौन सा रथ था? वो रथ था महाप्रभु श्री जगन्नाथ का नंदी घोष, जिसके ध्वजा पे स्वयं महाबली हनुमान विराजमान थे और उसके सारथी थे जगत के प्रभु जगन्नाथ, मतलब श्री कृष्ण। अब आप लोग देखिए, महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ भी खींचने के लिए तैयार है। अब बारिश भी हो रहा है, मुझे भी रथ खींचना था, बस आप लोगों के लिए शूट करना था, इसलिए मैं थोड़ा पीछे हो गई थी। पर अब मैं जाती हूँ रथ खींचने के लिए और आप लोग ब्लॉग एंजॉय करें। ରସିକ
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ अति सुंदर बड़ा